मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपका नाम दानियाल अहमद है, और मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि आप अपनी मर्जी पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी पुरानी डरी सहमी राबिया नहीं रही। कौन सा इंसाफ अम्मी? वो इंसाफ जिसकी वजह से आपने हमेशा मुझ पर उन दोनों को फौकियत दी है। मेरी बेइंतहा इज्जत करते हैं, मैं पुप्पो हूँ, लेकिन माँ से ज्यादा मुझे मान देते हैं। और तुमने हमेशा अपनी चलाई है मेरे साथ। अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो आप उन लोगों के साथ जाके क्यों नहीं रहती हैं? क्यों रह रही है मेरे साथ? तमीज नहीं सिखाई तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? हाँ, नहीं सिखाई मेरे माँ बाप ने मुझे तमीज। आपको सिखाई है तमीज आपकी माँ ने? हर एक से बदतमीजी करते हैं, गर्दन अकड़ा के चलते हैं हर वक्त। इसीलिए तो आपकी इन हरकतों की वजह से आपकी माँ आपको छोड़ के चली गई है। मैं बहुत जल्द ईमान से शादी कर रहा हूँ। ईमान से क्या कह रहे हो? होश में तो हो। मैं मुकम्मल होशो हवास में कह रहा हूँ कि मैं ईमान से शादी का फैसला कर चुका हूँ। बेटा, ईमान फसी की बीवी है, तुम्हारे साले की बीवी है वो। बहुत जल्द नहीं रहेगी अम्मी, वो भी फसी से तलाक ले रही है। मैंने शादी का इरादा किया था? मैं आपको एक बात वजाहत कर दूं कि मैंने आपसे शादी का इरादा नहीं किया था, आप ही पीछे पड़े हुए थे मेरे। दानियाल, ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम क्या कह रहे हो? तुम रिश्तों का तकद्दुस भी भूल गए हो। इस खुदा के लिए मुझे रिश्तों का तकद्दुस का सबक मत पढ़ाएं। मेरा उससे कोई ऐसा शरई रिश्ता नहीं है कि मुझसे शादी ना कर सकूं। बेटा, फसी का तुमने सोचा है? उसको जब पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी? उसकी बीवी पर नजर रखी हुई है। पता चलता है तो पता चल जाए अम्मी। वो भी फसी के साथ कोई खुश नहीं है जिस तरह मैं इसके साथ खुश नहीं हूं। हम लोग जबरदस्ती उन रिश्तों में क्यों रहे जिसमें दिल की खुशी तक नहीं मिल सकती अम्मी? मैंने अपने शौहर को नहीं छोड़ा था, आपने मुझे अपने प्यार की बातों में फंसाया था। बेटा, इतने दिलों को कुचल कर जब तुम उस रिश्ते तक पहुंचोगे तो क्या ये रिश्ता तुम्हें खुशी दे सकेगा? तो फिर रहना था ना राबिया जैसी औरत के साथ। मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो घर बैठ के अपने शौहर का इंतजार करती है। दानियाल, बहुत पछताओगे बेटा, एक दिन बहुत पछताओगे। पछता लेंगे, लेकिन आप परेशान ना हो, आपके पास नहीं आएंगे। फिर देखिए, प्लीज मान जाए, मैं राबिया के साथ कभी खुश नहीं रहा, एक लम्हा भी नहीं। प्लीज मेरी मर्जी से जिंदगी गुजारने दें। तो जाओ, करो जाके अपनी मर्जी, जियो जाके अपनी जिंदगी। मुझे क्या बता रहे हो? फैसला तो तुम कर ही चुके हो बेटे। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि इसमें आपकी मर्जी भी शामिल हो। मेरी मर्जी? तुम समझते हो? हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। राबिया और फसी की जिंदगी खराब करने में, बर्बाद करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी? ऑफ कोर्स नहीं, ऑफ कोर्स आप मेरा साथ कभी भी नहीं देंगी, क्योंकि आपके लिए तो ये और इसका भाई ज्यादा है, मैं ना अपनी सगी और इकलौती औलाद से भी ज्यादा। नहीं, तुम सबसे ज्यादा मुझे अजीज हो, लेकिन मैं इन दोनों को भी दुखी नहीं देख सकती, कभी नहीं। तुम जानते हो मुझे, तुम जानते हो अपनी माँ। अम्मी देखिए, मेरे ख्याल से इस बहस का कोई हल नहीं है। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि फसी से आप बात कर रही हैं या मैं खुद बात करूं। अभी बुलाएं उसे, उससे अभी बात करें। हरगिज नहीं, बात नहीं करोगे फसी से तुम, बल्कि तुम अपनी आंखों से बंधी पट्टियां उतारो और अपने बेटे के बारे में जरा सोचो कि जब वो जानेगा ये सब कुछ तो कितना डिस्टर्ब होगा। जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करेगा, जिंदगी भर तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकेगा वो। अस्सलाम वालेकुम पापा, अगर आप मुझे लेना है तो भूल जाए, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। दानियाल, ऐसा मत करो, बाहर आ जाओ, सब कुछ बर्बाद कर दोगे बेटे। अगर फसी ईमान को थोड़ी देर में लेके नीचे नहीं आया ना, तो मैं उसका वो हशर करूंगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो फसी की बीवी है बेटे, वो जिस तरह चाहे उसे बाज पुरुष कर सकता है। वो उसकी बीवी नहीं रहना चाहती है। आप क्यों मजे दे इस रिश्ते पे अम्मी?
वो उसके साथ रहना चाहे या नहीं, फिलहाल उसे भूल जाओ। उसकी निकाह में ये मत भूलो। वसी ईमान को तलाक देनी होगी आज और अभी। फंसी भी ऐसी बेशर्म लड़की को नहीं रखना चाहता जो शादीशुदा होकर अपने ही नंदोई के साथ मोहब्बत की पींगे पड़ा रही है। खाली उसे इल्जाम मत दे, ये हम दोनों का फैसला है अम्मी। जब हम दोनों ही अपनी शादियों से खुश नहीं हैं, हमें सुख नहीं मिल रहा, तो क्यों जबरदस्ती कायम रखें इस रिश्ते को? ठीक कहते हो बेटे, ठीक कहते हो। ऐसे रिश्ते को खत्म हो ही जाना चाहिए। यही चाहते हो ना तुम कि मैं तुम्हारे सामने राबिया की तरह बिछी रहूं, खिदमत करती रहूं तुम्हारी? तो ये तो तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं ऐसा करूंगी। मुझे नाज उठवाने की आदत है, नाज उठाने की नहीं। तुम खुद ही मनाओगे मुझे। समझता क्या है ये शख्स खुद को? जरा सा पैसा क्या आ गया इसके पास, समझता है सारी दुनिया को अपने आगे झुकाने का, सब इसके गुलाम बन के रहेंगे। लेकिन मैं भी ईमान हूं जिसे किसी के आगे झुकना नहीं आता। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो इस बदमिजाज शख्स से शादी कर ली मैंने। लगता है कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए हैं मोहतरम। घर वालों ने नखरे उठा उठा कर आदतें बिगाड़ दी हैं। खुद ही बदतमीजी की मुझसे और खुद ही नाराज होकर अपनी अम्मा के कमरे में आके सो गए, सिर्फ मुझे जताने के लिए कि मैंने इनके साथ ज्यादती की और अब मैं ही मनाऊं इनको। मैं क्यों मनाऊं? मेरा दिमाग खराब है। दानियाल, दानियाल, यहां आंटी के कमरे में आके सोने की क्या जरूरत थी? मेरी मर्जी। लगाएं तमाशे, बताएं नौकरों को क्या सोचते होंगे वो। और वो रहमत, उसने फोन करके बता भी दिया होगा आंटी को। क्या सोचा होगा? यही सोचा होगा कि वो शख्स जिसके सामने किसी को सर उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, अपनी बीवी के हाथों बेजार होकर दो सो रहा अपना कमरा छोड़कर। सारे इल्जाम मुझ पे डाल दे बस आप। देखो ईमान, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए मिसफिट हूं तो प्लीज छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं? और कहां जाऊं? जाओ अपने माँ बाप के घर और वहां अपनी उम्र का आइडियल हस्बैंड ढूंढ लेना। ओके? बस इतनी मोहब्बत थी आपकी, खत्म हो गई। मेरी मोहब्बत बिल्कुल वैसी है ईमान, लेकिन तुम बदल गई हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा अरसे एक दूसरे के साथ चल सकेंगे। क्यों नहीं चल सकते? आप चाहते हैं कि मैं ये रिश्ता खत्म कर दूं? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अच्छा, प्लीज रो तो नहीं, अपने आंसू साफ कर लो। तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप रुलाते क्यों हैं फिर मुझे? क्योंकि तुम बहस ही इतनी करती हो हर बात में। आप मर्दों को ये क्यों लगता है कि अपने हक के लिए बोलना बहस होती है? देखो, औरतों को हमेशा कम को और सुलह पसंद ही होना चाहिए। शोरों को ऐसी अच्छी लगती है। आप सभी मर्दों की मेंटालिटी बिल्कुल एक जैसी होती है। देखो, मुझे और बहस नहीं करनी है, और अगर तुम ये झगड़ा खत्म करना चाहती हो तो मैं कल किसी अच्छी सी गायनेकोलॉजिस्ट से टाइम ले रहा हूँ। फिर हम दोनों को चलना होगा। बस मुझे और बहस नहीं करनी है।
क्या सोच रहे हैं? लेकर जाइए। ये दे दे मुझे। थैंक यू। फूफो, ये दूध पी लीजिएगा। अरे बेटा, अब ये दूध की क्या जरूरत पेश आ गई? अभी तो खाना खाया था पेट भर के। अभी तक दूध पीने पे आप बच्चों की तरह मुंह बनाती हैं फुप्पो। तुम्ही ने इसको मेरे पीछे लगाया है, हैं? मैंने इसे नहीं लगाया, मैं खुद किचन में गई थी आपके लिए दूध लेने, तो वे जिया ने पीछे से फसी को भेज दिया था। और उसी ने हुक्म किया था कि फूफो के लिए दूध ले जाओ। वो बेचारी कौन सा तुम्हें हुक्म देती है, बस हर वक्त सर झुकाए हाँ में लाती रहती है। बहुत प्रोब में रखते हो उससे। बीवी को ऐसे ही रखना चाहिए, वरना वो सर पे चढ़ जाती है, जिंदगी मुश्किल कर देती है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि दानियाल ने मेरे साथ सही किया, फिर हम उन्हें क्यों इल्जाम देते हैं? आप अपनी बात ना करें बच्चों, आप जैसा होना किसी भी औरत के लिए बहुत मुश्किल है। फसी, जब भी मैं वजीहा को देखती हूँ तो उसमें मुझे अपनी ही सूरत नजर आती है, वही अपने शौहर की मोहब्बत और तवज्जो को तरसी हुई बुझी हुई औरत। फसी मेरे बच्चे, तुम्हारा रवैया उसके साथ अच्छा नहीं है। बचिया बहुत अच्छी लड़की है, देख लो किस तरह उसने घर को, घर वालों को और सबसे बढ़कर लारेब को संभाला हुआ है। सब दिखावा है फूफो, वरना एक सौतेली माँ इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? फसी, आप देख लीजिएगा, उसकी हकीकत बहुत जल्द आप लोगों के सामने आ जाएगी। ये सब ईमान की बेवफाई ने इसको ऐसा सख्त जान बना दिया है, वरना तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वजीहा की खूबसूरत रफाकत इसे ठीक कर देगी इंशाल्लाह। ये निकाब आपके चेहरे से कब उतरेगा? कैसा नकाब? वही जो आपने अपने चेहरे पर चढ़ा रखा है। मैं समझी नहीं। ये जो आप दूसरों को खुश करने की कोशिश में इस तरह से हलकान होती रहती हैं, क्या वाकई में ऐसी हैं? आपको क्या लगता है मैं ये सब दूसरों को दिखाने के लिए करती हूँ? ये तो आप ही बेहतर बता सकती हैं। इंसान ज्यादा देर चेहरे पर नकाब चढ़ाए नहीं रह सकता, बहुत जल्द उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। तो आप भी इंतजार कीजिए कि जब मेरी असलियत आप पर वाज़ेह हो जाए। जैसे फसील ऐसी उठा रहे हो, जो आखिरी सांस तक रहेगी, खसक
आई थिंक हमें अब बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। सॉरी दानियाल, मुझे अब इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए और मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है अभी। अब बच्चे के बारे में अपने बुढ़ापे में सोचेंगे क्या? किसके बुढ़ापे की बात करें आप? मैं तो अभी 20 साल तक और जवान रहूंगी। अपने बुढ़ापे की बात करें ना आप। बताएं नौकरों को क्या सोचते होंगे वो? यही सोचा होगा कि वो शख्स जिसके सामने किसी को सर उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, अपनी बीवी के हाथों बेजार होकर दो सोल अपना कमरा छोड़कर। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए मिसफिट हूँ तो प्लीज छोड़ दो मुझे। मुझसे इतनी मोहब्बत थी आपकी, खत्म हो गई। मेरी मोहब्बत बिल्कुल वैसी है ईमान, लेकिन तुम बदल गई हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा अरसे एक दूसरे के साथ चल सकेंगे। क्यों नहीं चल सकते? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अगर तुम ये झगड़ा खत्म करना चाहती हो तो मैं कल किसी अच्छी सी गायनेकोलॉजिस्ट से टाइम ले लूँगा। हम दोनों को चलना होगा, बस मुझे और बहस नहीं चाहिए। आप लोगों की शादी को अभी कम अरसा हुआ है, इसलिए परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कंसीव देर से होता है तो मैं कुछ टेस्ट लिख कर दे देती हूँ, आप वो करवाएं। जी डॉक्टर। मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, बस इन्हें जल्दी है। पहला बच्चा अगर जल्दी हो जाता है तो मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत हो जाता है। ज़रूरी नहीं है, हमारा तजुर्बा तो यही कहता है। खैर, आप नहीं समझेंगे। लेकिन डॉक्टर, मेरी ख्वाहिश है कि हम बहुत जल्दी एक सेहतमंद बच्चे के माँ बाप बन जाए। जी ज़रूर, हम इंतज़ार कर सकते हैं, बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। एक्सक्यूज मी। क्या जरूरत थी डॉक्टर के सामने ये कहने की कि तुम्हें बच्चे की जल्दी नहीं है? हाँ तो नहीं है ना, मुझे तो पहले भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, तुम्हारा बचपना कब खत्म होगा? पहले की बात और थी, वो फंसी का बच्चा था, तुम्हें उसके साथ ज्यादा रहना ही नहीं था। ये तो हमारा बच्चा होगा ना। क्या बच्चा बच्चा लगा रखी है दानियाल आपने? अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, हो जाएगा बच्चा। टिपिकल हस्बैंड की तरह साउंड करने लगे हैं। ईमान, जिंदगी सिर्फ इश्क मोहब्बत के सहारे नहीं चलती है, ये मुझे चंद ही दिनों में पता चल गया। यानी अब आप मुझसे मोहब्बत छोड़ के एक आम सी बीवी होने की डिमांड कर रहे हैं? मैं मोहब्बत करने से कब इनकार कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारी एक आइडियल मियाँ बीवी की तरह एक परफेक्ट लाइफ हो। वो कैसी होती है? जिसमें मैं तुम्हारा ख्याल रखूं और तुम मेरा, और जिसमें हमारे कम से कम 3 बच्चे तो हुए जो हर वक्त घर में रौनक लगाए रखे। 3 बच्चे? क्यों, कम है? तुम कहती हो तो 5 कर लेते। फजूल बातें मत करे दानियाल, मुझे नहीं चाहिए 5 बच्चे। जिंदगी का सुकून बर्बाद हो जाता है इतने बच्चों से। क्या कह रही है ईमान? बच्चों से जिंदगी का सुकून बर्बाद हो जाता है? हाँ तो और क्या, आप तो सुबह उठ के ऑफिस चले जाएंगे, सारा दिन संभाल लेंगे से पड़ेंगे मुझे, और रात को रीरी अलग करेंगे। तुमसे तो कोई बात करनी फजूल है। आप ये टेस्ट करवा लें, रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो आपको एक बार और विजिट करना होगा। जी, थैंक यू। नेक्स्ट को भेज दें। बुरे नंबर्स हैं।
क्या सोच रही हैं फुप्पो? कुछ नहीं, ये गुमसुम क्यों है? सोच रही थी इतने रोज हो गए दानियाल का फोन नहीं आया। शायद वो कहीं मसरूफ हो। हाँ, मसरूफ होगा। आप कॉल कर दें। मैं करूं? वो भी तो यहाँ आए थे ना, शायद अब वो आपके मुंतजर हैं। मैं भी कैसी जिद लेके बैठी हूँ अपने ही बेटे के साथ। कैसी माँ हूं मैं। से नहीं कहते फुप्पो, कभी कभी करना पड़ता है अगले को अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए। तुमने भी उसे अपने होने का एहसास दिलाने की कोई कोशिश नहीं की। मेरी हैसियत और मकाम आपसे बहुत अलग है, बल्कि कहीं कमतर, कहीं पैरों के करीब। कमतर क्यों? क्यों कहा ऐसा? बीवी की जगह तो शौहर के पहलू में होती है, पैरों में नहीं। मर्द के ऊपर भी होता है कि वो बीवी को कहाँ रखे, अपने पहलू में या पैरों में। पैरों की जूती समझ के। दादू, मैं अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखूंगा, पापा जैसा नहीं करूंगा उसके साथ। अरे वाह, क्या बात की है मेरे बेटे ने, माशाल्लाह। और इंशाल्लाह वो वक्त बहुत जल्द आएगा, और मुझे यकीन है कि मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा ही होगा। जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही तहम्मुल से सुननी है आपने। जी कहिए, हम सुन रहे हैं। आपकी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी मिसेस की रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। पहला बेबी जब हुआ था तो उस डिलीवरी के वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, जिसकी वजह से अब ये माँ नहीं बन सकती। लेकिन इंसान कोई हतमी फैसला तो नहीं कर सकता। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। कोई मौजज़ा भी हो सकता है। क्या अब हमें किसी मौजज़े का इंतजार करना होगा? आपकी मिसेस की रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं। हम किसी और डॉक्टर को या बाहर कहीं दिखा सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आप तसल्ली कर सकते हैं। क्या हुआ मान, रो तुम। ये दुनिया कोई आखिरी डॉक्टर थोड़ी है। अगर जरूरी हुआ तुम किसी और डॉक्टर से ओपिनियन ले लेंगे, बाहर जाना पड़ा बाहर चले जाएंगे, तो प्लीज मत रो। तो आप क्या चाहते हैं? इतनी बड़ी खबर सुन के मैं चुप रहूं? रो भी ना?
नहीं रो, बल्कि एक काम करो, शोर मचाओ। उससे तो जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। कसक रहेगी, कसक रहेगी। ईमान, तुम फिर रोने बैठ गई हो। प्लीज खुदा के लिए बस करो। मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें पूरे रास्ते यही समझाता हूँ, हम किसी और डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे। और अगर उन्होंने भी यही सब कहा तो फिर ठीक है ना, तुम भी तो यही चाहती थी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे चाहने से ये सब कुछ हुआ है? अम्मी हमेशा से यही कहती हैं कि मुंह से अच्छे अल्फाज निकालने चाहिए। कोई भी वक्त कबूलियत का वक्त हो सकता है। दे दे इल्जाम मुझे, मेरा ही कसूर है सारा। मैं इल्जाम नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्लीज बस कर दो। मुझे भी सोचने दो कि मुझे और कहाँ बात करनी है। लेकिन इस वक्त मेरा अपना सर दर्द से फटा जा रहा है। अरे भाई, ये लड़का कहाँ रह गया? हमेशा की तरह उसकी चाय ठंडी हो जाएगी। अब लड़का तो ना कहें फूफो, एक बेटी का बाप बन चुका हूं मैं। तो और क्या कहूँ भाई, तुम्हारी बेटी जवान भी हो जाएगी ना, तब भी तुम्हें मैं लड़का ही कहूंगी। मेरे लिए तो लड़के ही रहोगे ना। ये लें फूफो, मेरी तनख्वाह। मुझे क्यों दे रहे हो? अरे आप ही को दूंगा, घर का सबसे बड़ा ही घर के खर्चे चलाता है। नहीं मेरे बच्चे, मुझसे ये नहीं होगा। तो क्या हुआ पुप्पो, वहां भी तो आप सारा घर चलाती थी। दानियाल आपको घर का खर्चा देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ वजीया है, तो घर का सारा बजट बनाना चाहिए। मैं नहीं पप्पू, आपके होते हुए मैं ये जिम्मेदारी कैसे उठा सकती हूँ? इनकार ना करें फूफो, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमें अपना समझकर घर को संभालें। मेरे बच्चे, तुम मेरे अपने ही हो, लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, बस कह दिया हमने। और अभी तो 10 तारीख को मेरी भी तनख्वाह आएगी, वो भी आपको संभालनी पड़ेगी। फल्ला भाई, मेरे साथ ये मत करो। तुम लोगों की मोहब्बत ही मेरे लिए काफी है। तो हम क्या कर रहे हैं पुप्पो? हम एक माँ को उनका हक ही तो दे रहे हैं। अच्छा ये लें, बस करें, मुस्कुरा दें प्लीज प्लीज। दैट्स माय फूफो। क्या हुआ है? हर जगह चेक कर लिया, सब जगह से एक ही जवाब है, There's no hope. मतलब मैं अब कभी मां नहीं बन सकती? I don't know. हमसे क्या गलती हुई है जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है हमें? सजा? और नहीं तो क्या, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा बिजनेस, और उसे बरतने वाला कोई नहीं है। सारिम कभी उसकी माँ अपने साथ ले गई है। तो सारिम वापस भी तो आ सकते हैं।
वापस? वो किसी भी तरीके से वापस आने के लिए तैयार नहीं है। वो आपका बेटा है, आप उसे अदालत के जरिए वापस बुला सकते हैं। और मैं अपनी बेटी को, पता नहीं क्या बातें कर रही है तुम। हाँ मैं ठीक ही तो कह रही हूँ। लारेब तो अदालत की एक पेशी से मेरे पास आ जाएगी। इतनी छोटी बच्ची माँ के बगैर तो नहीं रह सकती, अपने समझदार होने तक। और रहा सारिम, उसके लिए तो आप ये कह सकते हैं ना कि उसकी माँ एक मामूली टीचर है, उसका खर्चा नहीं उठा सकती। और उसका मामू, वो क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? वो कैसे पाल सकता है उसे? इसका मतलब दोनों बच्चे हमें मिल जाएंगे। हाँ, एक बेटा और एक बेटी, मुकम्मल फैमिली। सही है, मैं कल ही दोनों की कस्टडी के लिए एप्लीकेशन देता हूँ। हाँ तो टेंशन खत्म। टेंशन तो उन्हें होगी। अब तो टेंशन खत्म ना, तो कहीं बाहर चले? आपकी मर्जी। मैं रेडी होके आती हूँ। क्या हुआ बेटा, कौन था? ये नोटिस आया है। नोटिस आया किसके लिए? वो दानियाल भाई और ईमान ने फसी और बच्चों को नोटिस भेजे हैं। कैसा नोटिस? पता नहीं पप्पू, आप खुद खोल कर देखिए। पप्पू, पप्पू, क्या हुआ? कुछ नहीं, फंसी आ जाए तो फिर बात करते हैं। मुझे उन दोनों से इसी घटियापन की उम्मीद थी। बस क्या वो सारिम को मुझसे छीन लेंगे? और लारीब को भी? नहीं बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करती हूँ। वो ये जुल्म नहीं कर सकता। नहीं पप्पू, वो कुछ भी कर सकते हैं। आज तक वो और करता भी क्या रहा है, लेकिन मेरी बेटी उस औरत की गोद में नहीं पलेगी जिसे मां कहना मां के लफ्ज की तौहीन है। मेरी लारीब को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। मैं उससे बात करती हूँ बात उससे। समझता क्या है अपने आप को? अम्मी का फोन, यकीनन उन दोनों की सिफारिश करने के लिए फोन किया होगा। उठाने पे फोन, सोच कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। तुम चाहते क्या हो दानियाल? आखिर इस हरकत का मतलब क्या है? अम्मी, अगर हम दोनों अपने बच्चों को हासिल करना चाहते हैं तो उसमें बुराई क्या है? तुम्हारे बच्चे? बेटा, उस वक्त ये बच्चे कहाँ थे
जब तुम दोनों एक दूसरे को हासिल करने के जुनून में इनको भूल गए थे? हाँ, वो अलग बात थी, लेकिन अब हम दोनों को ये एहसास हो गया कि हम अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकते। हमारा घर बिल्कुल सूना है। घर सूना है। तुम दोनों को एक दूसरे की रफाकत में किसी तीसरे की कमी भी महसूस होने लगी है। अम्मी देखिए, प्लीज आप दरमियान में मत बोलें। वो हमारे बच्चे हैं और उनको हासिल करने के लिए हम किसी भी हद को पार कर सकते हैं। बेटा, हदें पार करना तो तुम्हारा हमेशा से मशगला रहा, चाहे उसके लिए तुम्हें कितने ही दिलों को क्यों ना कुचलना पड़े। अम्मी, आप जो कुछ भी कह लें, लेकिन आपकी ये बातें मुझे मेरे इरादों से रोक नहीं सकती। बता देना उन दोनों को कि अब हमारी अगली मुलाकात अदालत में ही होगी, एंड आई एम श्योर अदालत हमारे हक में ही फैसला करेगी। दानियाल, दानियाल मेरी बात सुन। खुदाया, मामा, क्या पापा मुझे वाकई यहाँ से ले जाएंगे? शायद। ये आप क्या कह रही हो मम्मा? मुझे उनके साथ नहीं रहना। हमारी माँ के पास तुम्हें रोकने का कोई इख्तियार नहीं रहा। वो मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। बस बेटा, आपको बस थोड़ी देर के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, जब तक आप बड़े नहीं हो जाते। मैं पापा से खुद कहूंगा कि मुझे उनके साथ नहीं जाना। कोई फायदा नहीं मेरी जान। आप अपने पापा को जानते हो ना, वो एक बार किसी चीज की ठान ले लें तो वो करके रहते हैं। और आप मुझे भी नहीं जानती, मैं भी उनका बेटा हूँ। जो चीज सोच लेता हूँ वो करके दिखाता हूँ। ये तुम किससे फोन कर रहे हो सारिम? पापा को। सारिम, तुम उन्हें क्यों फोन कर रहे हो? ना करो बेटा। Go. मैं हूँ पापा, सारिम। मामा, आपका बेटा बड़ा हो गया है। वो आपके आंसुओं का हिसाब देने जा रहा है। क्या करोगे सारिम? आपको बता रही हूँ, उसे समझा लें, अगर उसे इस घर में रहना है तो मेरे मुंह मत लगे। अच्छा प्लीज बस भी करो। बेटा है वो मेरा, उसका भी इस घर में इतना हक है जितना तुम्हारा। सुलझ तो सकती है डोर, लेकिन किसे मैसर है इतनी फुर्सत।